शरीर में शुगर और थायराइड जो बीमारी है वो आखिरकार खत्म हो सकती है या नहीं। अभी लगता है ना कि हम जहां भी जा रहे हैं हर घर में कोई ना कोई एक मेंबर जरूर ग्रसित है शुगर और थायराइड। कोई नहीं बता पाता है कि आखिरकार इलाज कराएं तो कैसे कराएं, टेंशन में उनका जिंदगी व्यतीत होता है। इतने डायबिटीज लोग हैं जो शुगर की गोली खाते हैं, उन सभी को क्या शुगर है? कंफर्म है वो क्या? तो जिसके शरीर में इंसुलिन बन रहा है तो उसको तो शुगर नहीं होना चाहिए, फिर भी कैसे कह देते हैं कि शुगर बढ़ गया घट गया। के एग्जाम्पल पे हम एक छोटा सा पटना के नाम पे आपको समझाना चाहेंगे थोड़ा यहाँ पे डिटेल में, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, गाड़ी चल रहा है उसको इंसुलिन उसको शुगर मान लीजिए। ठीक, अच्छा, गाड़ी को शुगर मान ले। अगर शरीर में अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो फिर इंसुलिन आप लोग बाहर से क्यों देते हैं? ये शुगर जो है बीमारी वो क्या जड़ से खत्म हो सकती है? कभी से रिवर्स होना है तो तुमको भी रिवर्स होना पड़ेगा। तो सर आपको एक टेस्ट कराएंगे, आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है और फिर भी शुगर दिख रही है, तो भी 300, 400, 250, 500 ये जंक निकालेंगे आप लोग के डॉक्टर साहब। कौन? शुगर स्पेशलिस्ट। हेलो दोस्तों, तो चलिए आज मेरे साथ में हैं पटना के मशहूर डॉक्टर दीपक कुमार। तो आज इनके हॉस्पिटल में क्लिनिक पे हम आए हुए थे, तो बातचीत करने के दौरान हमें लगा कि कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जो आप लोगों के पास में शेयर करना चाहिए। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और आप लोग आखिरकार ये जानिएगा कि जो हम लोग का शरीर में शुगर और थायराइड जो बीमारी है वो आखिरकार खत्म हो सकती है या नहीं। तो चलिए आज बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। तो जैसा कि हम आपके क्लिनिक पे आने के पहले जो बोर्ड है वो देखें पढ़ के, उसमें लिखा हुआ था जनरल फिजिशियन के साथ साथ थायराइड और शुगर स्पेशलिस्ट। हमको जिज्ञासा हुआ, बहुत अच्छा लगा कि थायराइड और शुगर स्पेशलिस्ट। चलिए आज डॉक्टर से मुलाकात हो गई। जो ऐसा बीमारी है शुगर, अभी लगता है ना कि हम जहां भी जा रहे हैं हर घर में कोई ना कोई एक मेंबर जरूर ग्रसित है शुगर और थायराइड से, और उनके पास में ये जो चीजें हैं कोई नहीं बता पाता है कि आखिरकार इलाज कराएं तो कैसे कराएं, टेंशन में उनका जिंदगी व्यतीत होता है। तो शुगर जो है रियल में ये बीमारी है या हमारे शरीर में पहले से होता है मौजूद? देखिए, शुगर जो है इसको तो कहा जाता है एक बीमारी ही, इसको साइलेंट किलर कहते हैं। मेडिकल क्षेत्र के लाइन में यानी हम लोग के लाइन में इसको साइलेंट किलर कहते हैं। ये देखिए अनुवांशिक भी होता है यानी जेनेटिकल भी होता है, जो दादा से पापा में, पापा से बेटा में भी आता है, ठीक ना। लेकिन ये बहुत रेयर केस में है। क्यों पता है? जितने डायबिटीज लोग हैं जो शुगर की गोली खाते हैं, उन सभी को क्या शुगर है? कंफर्म है वो कि हमको शुगर है? आज तक कभी चेक कराया कि हमको शुगर है? नहीं ना चेक कराया। आपके डॉक्टर साहब क्या चेक करवाते हैं? जब भी जाते हैं तो आपके डॉक्टर साहब क्या चेक कराते हैं कि आपके खून में कितना शुगर है। ये नहीं चेक करते हैं कि आपके बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है, ये चेक नहीं करवाते हैं। कोई डॉक्टर साहब करवाते होंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि हमको शुगर रियल में है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट है। अगर इंसुलिन बन रहा है बॉडी में तो इंसुलिन रेसिस्टेंट है। अगर इंसुलिन नहीं बन रहा है तब जाके उसको शुगर के पेशेंट बोलेंगे रियल। हम लोग पढ़ा करते थे और अध्ययन भी किए हैं, जैसे हम लोग साइंस के बुक में पढ़ते थे कि जो शुगर है, मधुमेह रोग है, वो इंसुलिन की कमी से होता है। तो जिसके शरीर में इंसुलिन बन रहा है तो उसको तो शुगर नहीं होना चाहिए, फिर भी कैसे कह देते हैं कि शुगर बढ़ गया घट गया, ये क्यों कहते हैं आप लोग? देखिए इसको ऐसे बोलेंगे। एक पटना के एग्जाम्पल पे हम एक छोटा सा पटना के नाम पे आपको समझाना चाहेंगे थोड़ा यहाँ पे डिटेल में, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक ना जी। हमारे शरीर में जो वेन है, मतलब कैपिलरी है, आर्टरी है, उसी में ना ब्लड बहता है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक जी।
तो पटना के जितने जो मेन रोड है हाईवे उसको वेन मान लीजिए, और जितने गली है उसको कैपिलरी मान लीजिए, तो और पूरे पटना को एक शरीर मान लीजिए। जस्ट इमेजिन, अब जो गाड़ी चल रहा है उसको इंसुलिन मान, उसको शुगर मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, गाड़ी को शुगर मान लें। गाड़ी को शुगर मान लीजिए, जितना रोड पे जो गाड़ी साइकिल दौड़ रहा है उसको शुगर मान लीजिए जी। और जो घर है, जहां जहां घर है और जो गेट है उसको सेल मान लीजिए, कोशिका, और पूरे पटना को शरीर मान लीजिए। अच्छा, ठीक। जी जी। तो जिस तरह से, और वो गाड़ी फाइनली रात में या दिन में कभी भी फाइनली गाड़ी कहाँ जाता है, मालिक के घर में। घर में कैसे जाता है, गेट से एंट्री मारता है, गेट से ना गाड़ी अंदर जाएगा अपने अपने घर में। अगर गेट में जंक लगा हो, गेट न खुल रहा हो, तो गाड़ी कहाँ रन करेगा, रोड पे ही रन करेगा जी यानी वेन में ही रन करेगा। जी। तो शुगर कहाँ रन कर रहा है, ब्लड में। क्यों, क्योंकि सेल का कोशिका में जंक लग चुका है, तो गेट खुल नहीं रहा है, शुगर अंदर घुस नहीं रहा है, और सेल अंदर में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट है, मतलब कि न्यूट्रिशन की कमी है, एनर्जी की कमी है। तो वो क्या हो गया, वो भूखाइल है, तो वो थक गया। तो इसी कारण से चीनी रहते हुए, शुगर बॉडी में होते हुए भी डायबिटीज जो कर रहे हैं आपके अनुसार, जो डायबिटीज मरीज है जी, उसको कमजोरी महसूस होता है और उसको भूख लग जाता है कि चलो खाना खाए। तो उससे भूख क्यों लगता है, सेल ट्रिगर करता है लीवर को कि भाई साहब हम भूखे हैं, कुछ तो करो। तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, फिर ब्रेन भूख वाला जो प्रोग्राम है उसको जनरेट करेगा, ट्रिगर करेगा, जिससे हमको भूख लगेगा। लेकिन यार दोस्त, भूख लगेगा फिर खाना खाओगे, अब ब्लड में तो शुगर है ही, तो आप कितनों खाना खा लो, ट्रैफिक कितनों रोड पे बढ़ा लीजिए, तो क्या वो सेल जो है, यानी गेट के अंदर जो रूम में बैठा इंसान है जो वर्क कर रहा है हम लोग के लिए, उसको एनर्जी मिलेगा नहीं, ना मिलेगा, गेट खोलना पड़ेगा ना। तो उसी को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट इन दी बॉडी। तो जैसा कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिए कि यहाँ पे जाम लग जाता है, जैसे गेट नहीं खुला तो जो गाड़ी है वो कहाँ जाए, वो तो जाएगा नहीं, रोड पर ही रह जाएगा। उसी प्रकार हम लोग के ब्लड में शुगर घूमते ही रह जाता है। और वही डॉक्टर साहब के पास आप जाइएगा तो एक्सीडेंटली चेक होगा कि तो शुगर वहां दिखेगा 400। 400 का मतलब रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक, शुगर बहुत ज्यादा। अब वही शुगर को ट्रैक करके डॉक्टर साहब बताते हैं कि इनका शुगर 400 है भैया, तो इनको शुगर का गोली दो या इंसुलिन दो, दो ही चीज ना है, ओरल या फिर इंजेक्शन। तो इंसुलिन का आप जो बात कह रहे हैं, इंसुलिन मेरे अगर शरीर में, अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन रिलीज हो रहा है, तो फिर इंसुलिन आप लोग बाहर से क्यों देते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, ये क्या होता है, जंग लग गया आप किसी चीज में, गेट को शटर नहीं उठ रहा है, गाड़ी घुसाने के लिए पहले एक आदमी उठा लेता था, लेकिन जंग लगने पे प्रेशर से उठवाना है तो बाहर से कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो इंसुलिन का डोज डबल कर दिए, अब वो बाहर से, जहां एक आदमी उठा रहा था वहां 10 आदमी मिलकर उठाया, मोड़ किसी भी तरह से शटर उठा, गाड़ी अंदर घुसा, थोड़ा बहुत गाड़ी घुसा, फिर वो आगे चल के उस भी रेसिस्टेंट हो जाएगा। फिर डॉक्टर साहब के पास जाइएगा, यानी तो कि डॉक्टर साहब उसका डोज फिर से बढ़ा देंगे। जो आप लोग इधर बाहर से इंसुलिन देते हैं, हम लोग का जेसीबी की तरह काम करता है, एकदम जेसीबी की तरह, जेसीबी के जैसा तो फोर्स करवाते इंसुलिन हैं। किस में देना पड़ता है, जिसके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, या इंसुलिन एकदम ज्यादा रेसिस्टेंट है, एकदम पूरा सेल ही डैमेज है, और उसी में दिया जाता है। तो सबसे पहले किसी का भी बॉडी में शुगर ज्यादा आए तो उसको पहले इंसुलिन का जांच कराना है, अच्छा, कि हमारे बॉडी में इंसुलिन बन रहा है कि नहीं। एक बात और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शायद हमको अंदर से लग रहा है कि आपसे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, बट हमारे दर्शक जो हैं वो देखेंगे, वो जानना चाहेंगे, ये शुगर जो है बीमारी, वो क्या जड़ से खत्म हो सकती है कभी? क्या आपको लगता है? मेंटलिटी जो है ना, हर हम बहुत सारे आदमी से मिलते रहते हैं, तो वहां पे लोग बोलते हैं हमको तो अब शुगर हो गया, मेंटल प्रेशर लिए हुए बैठे हैं, डॉक्टर बहुत सारा चीज खाने से रोक देते हैं, तो कहते हैं कि अब तो मेरा लाइफ उस तरीका का नहीं रहा, अब नॉर्मल मेरा लाइफ हो गया, नॉर्मल जैसा तो हुआ नहीं। तो क्या ये शुगर जो है
जो माथा का दर्द है, सर दर्द है, ये खत्म हो सकता है कि नहीं? देखिए, इसका आंसर तो हम बस कुछ सेकंड में देंगे, लेकिन ये जो बोले कि डॉक्टर साहब डाइट मना कर देते हैं कि ये मत खाइए वो मत खाइए, तो ये मना किया जाता है एक्चुअली। डायबिटिक डाइट जो होता है ना, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से खाया जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसको कहते हैं, एक छोटे से कम सेकंड में बताता हूँ। जैसे कि कोई भी खाना जीभ पर रखे, वो ब्लड में कितने स्पीड से जा रहा है। अच्छा। यानी बुलेट ट्रेन होता है, एक एक्सप्रेस होता है, एक सुपर एक्सप्रेस होता है, एक लोकल ट्रेन होता है, एक मालगाड़ी होता है ना, सबका स्पीड अलग अलग है। जी जी बिल्कुल। तो उसी तरह आता है इसमें भी, खाना में भी कोई सुपर बुलेट की तरह जाता है, जीप पे रखे ब्लड में चला गया। तो वैसे भोजन को डॉक्टर साहब मना करते हैं। तो उसको आम भाषा में बोला जाए तो सिंपल शुगर। क्यों? क्योंकि हम इतना सारा चीज खाएंगे, जीप पर रखेंगे, थोड़ी देर बाद वो ब्लड में चल जाएगा, तो ब्लड में भीड़ लग जाएगा और आगे तो जंक लगा हुआ है, तो शुगर मात्रा बढ़ जाएगा ना। तो यानी डॉक्टर के गाइडलाइन में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से भोजन करना चाहिए। जो डॉक्टर के अगर कॉम्प्लेक्स गाइडलाइन, कार्बोहाइड्रेट। डॉक्टर का गाइडलाइन अगर फॉलो करे तो ठीक हो जाएगा शुगर। अब हम बताते हैं इनका अगला क्वेश्चन क्या है। अगर शुगर ठीक करवाना है, शुगर बिल्कुल ठीक हो सकता है। कि जो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि लोग प्रेशर में, मेंटली प्रेशर में है कि हम तो, हमको शुगर हो गया है, थायराइड हो गया है, इस प्रकार का बीमारी हो गया है, तो क्या इससे हम पूर्ण रूप से बाहर निकलेंगे या नहीं? तो इस विषय पे बताइए थोड़ा, हमारे दर्शक को और जानना है कि क्या शुगर हो जाता है तो उसको पूर्ण रूप से ठीक हो पाता है कि नहीं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम 1 मिनट टाइम लेकर बताना चाहेंगे, ठीक ना? देखिए, शुगर से निकलना मतलब शुगर से रिवर्स होगा ना। जी। तो अगर शुगर से रिवर्स होना है तो खुद को भी रिवर्स होना पड़ेगा। आप चाहिएगा कि ये किचन का भोजन खाएं और ये लाइफ स्टाइल जो आजकल चल रहा है, इस लाइफ स्टाइल में चाहिए, और खुद से तो आप शुगर से फ्री हो रहे हैं या कोई भी क्रोनिक बीमारी से फ्री होते हैं। कैसे होता है? इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है, यानी खुद के शरीर उनका एंटीबॉडी खुद ही पे एक्ट कर रहा है। तो इसको रिवर्स करने के लिए ऑटोफेजी को फोन करना पड़ता है। तो जो ऑटोफेजी यानी ऑटो इम्यून जो हो चुका है, प्रोग्राम हो चुका है, वो प्रोग्राम को कैंसिल करके रीप्रोग्राम करना पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में एक अलग हो गया। और दूसरे बात डॉक्टर, ये सब होगा कैसे? आपसे तो होगा नहीं, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से आपसे बोलते, उनसे काउंसलिंग करके करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले आपको ये ध्यान देना है कि हमको शुगर है भी कि नहीं। उससे पहले डॉक्टर साहब आपको एक टेस्ट कराएंगे, सी पेप्टाइड, यानी इंसुलिन का एक जांच है जिसका नाम है सी पेप्टाइड। अगर आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है तो आपको शुगर सी पेप्टाइड से निकल जाता है। तो सी पेप्टाइड अगर नॉर्मल है या सी पेप्टाइड में ज्यादा ही बन रहा है, क्या बन रहा है, तो सी पेप्टाइड का रिजल्ट बताएगा। अगर सी पेप्टाइड बढ़िया है तो आपके बॉडी में इंसुलिन बन रहा है। जब आपको इंसुलिन बन रही है तो आपको शुगर नहीं है, आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट हो सकता है या अलग कारण हो सकता है। तो उसके लिए सपोर्ट में कुछ और जांचें होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल का जांच होती है, क्या आपका चर्बी, गंदा चर्बी आपके शरीर में कितना है, उसके लिए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर देखना पड़ेगा, थायराइड का लेवल देखना पड़ेगा, किडनी का भी थोड़ा फंक्शन देखना पड़ेगा, बेसिक फंक्शन। उसके बाद अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है और फिर भी शुगर दिख रही है, तो भी 300, 400, 250, 500, तो समझ लीजिए आपका इंसुलिन रेसिस्टेंट की ओर जा रहा है बॉडी। सिर्फ जंक को निकालना है। जंक को निकाल देना है। अब जंक कैसे निकालना है, यही तो क्वेश्चन। ये जंक निकालेंगे आप लोग के डॉक्टर साहब। कौन? शुगर स्पेशलाइजेशन डॉक्टर साहब। इस पर प्रेशर दीजिए कि सर हमको इस तरह से निकलवाइए। आप डॉक्टर साहब भी जाइएगा, आपका इंसुलिन बन रहा है, ठीक ना? तो डॉक्टर साहब आपको एक टेस्ट लिखेंगे और जो देखेंगे कि आपका बॉडी कितना % रेसिस्टेंट, मतलब कितने रेसिस्टेंट है, यानी आप वो टेस्ट में परसेंटेज निकल जाएगा। आप दलदल में, यानी शुगर को एकदम में मान लीजिए, तो आप दलदल में तो कितने % शुगर, उसका टेस्ट का नाम है HOMA।
उससे पता चलेगा कि आप कितने रेसिस्ट हैं। और तो ये दो टेस्ट अगर बंद हो रहा है तब इंसुलिन मतलब शुगर से मुक्ति पाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जा सकता, पाया जा सकता है। लेकिन अगर इंसुलिन ही नहीं बन रही है तो आपको तो रियल में शुगर है, तो फिर दवा का help यानी कि चाहिए। जिसका यानी शरीर में जिसका रिलीज हो रहा है इंसुलिन, वो पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। तो चलिए, कहने का मतलब हमारा पैर ठीक है, किसी कारण से जंग लग गया, घुटने में हो या चोट लग गया, तो हम क्या लाइफ टाइम बैसाखी से चले हैं? बैसाखी हट सकता है ना? जी बिल्कुल। बिल्कुल वही बात है, हमारे शरीर पर लागू होता है। लेकिन आई रिपीट, चाहिएगा कि हम ये किचन में खाना खाएं और ये गंदा लाइफ स्टाइल जिए है और उससे बाहर निकलता है पॉसिबल, ठीक ना? आपको चेंज करने पड़ेंगे और उस सब डॉक्टर से बताएंगे कैसे कैसे चेंज होता है। खैर ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है? जैसे वीडियो वीडियो भी बहुत दुनिया में संभव है निकल, ठीक है? चलिए, बहुत खुशी की बात है कि ये मतलब समझिए कि ये एक सुंदर और थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपकी यदि शुगर है, आप थायराइड और शुगर से ग्रसित हैं, तो पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं यदि आप डॉक्टर के गाइडलाइन के अनुसार डाइट करते हैं। तो आप लोग खुश हो जाइए कि आज तक जो मेंटली आप लोग को बैठा दिया गया था कि शुगर कर लिया तो अब कभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं होइएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जन्मजात मतलब हर वक्त शुगर से ग्रसित रहिए, ये नहीं है, ये गलत बात है। मैं एक छोटा सा 1 मिनट का बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, आज जो लाइफ स्टाइल हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी का ही है या जो भी कही है, इस जमाने में 12 साल 13 साल के बच्चे को भी डिप्रेशन में चला हुआ है, तो आखिर वैसा क्यों किया? तो 12 साल का जो बच्चा कह रहे हैं डिप्रेशन के लिए, तो क्या शुगर बीमारी में डिप्रेशन भी कुछ रोल निभाता है क्या? शुगर में बीमारी यानी इंसुलिन में जो इंसुलिन रेसिस्टेंट होता है बॉडी में, उसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है। ऐसे तो बहुत सारा चीज है, लेकिन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है? आप किसी कारण को इमोशनल स्ट्रेस हो, पैसे का स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो, या कोई टेंशन लीजिएगा तो टेंशन लीजिएगा। टेंशन एक ऐसा, उसको आम भाषा में बोला जाए तो एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन मान के चलिए, ऐसे ही एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, जो एक बार बॉडी में जकड़ ले तो नहीं जाता है। और देखिए, 1 मिनट दोस्तों, कहने का मतलब कि आप दुकान खोलते हैं तो उसका एक टाइमिंग होता है, सुबह 9 बजे खोले, 10 बजे खोले, फिर रात के 9-10 बजे शट डाउन कर दो। लेकिन ये जो दुकान है, मुंह वाला दुकान, खाने वाला दुकान, पेट, ये आदमी का कभी बंद नहीं होता। 12 बजे रात तक जग गया तो उस समय में चाय मार लेगा, बिस्किट मार लेगा, कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर लेगा, ठीक ना? बेचारा अंदर का ऑर्गन खुद कंफ्यूज रहता है कि ये इंसान कब डाल देगा भोजन, कोई गारंटी नहीं है। तो हम गाड़ी सर्विस करते हैं, बॉडी को सर्विस करेंगे क्या? इसलिए नियम से खाइए, ठीक है? खाना में भी नियम से, खाने में भी नियम से। ये कहावत है, हम लोग तो पूर्वज बोले हैं कि एक टाइम खाए जोगी, यानी एक बार खाए जोगी, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाना खाए जो, ठीक ना? तो सर, और आपसे यदि किसी को मिलना रहे तो आपका संपर्क सूत्र क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कैसे आपसे मुलाकात करना? अगर हमसे मिलना है तो हमारा एड्रेस है पटना एम्स, नियर पटना एम्स, यानी पटना एम्स के पास नेवला रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर हमारा गुप्ता क्लिनिक है, रैपिड रेस्क्यू नाम से, जहाँ हम बैठते हैं सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक, शाम 5 बजे से 8 डेढ़। आपका क्वेश्चन रहेगा रैपिड रेस्क्यू क्लिनिक, नाम ही यूनिक है, रैपिड रेस्क्यू क्लिनिक। रैपिड मींस जल्दी और रेस्क्यू मींस बचाओ, जितना जल्दी हो सके बचा देना, इसीलिए नाम थोड़ा उसी का अनुसार लगे। तो चलिए, ये था हम दोनों के बीच में बातचीत हुई। थोड़ा सा जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और सर से मिलने से हमको लगा कि एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक सोशल व्यक्ति हैं, तो इनके बाद
इनके जो अपना सोच है, थॉट है, आप लोगों के साथ में शेयर करने का हमको एक सोच हुआ। तो ये वीडियो इनके परमिशन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनके चैम्बर में अभी जस्ट बैठे हुए हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। और चलिए, इनके माध्यम से आप लोगों को यदि स्वस्थ होने का मौका मिल जाता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य है। तो चलिए फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी और लोग के साथ। धन्यवाद।